सुबह 4 बजे उठकर 30 ml में गौमूत्र लूँ। और गौमूत्र लेने का तरीका ये है भी गौमूत्र देसी गाय का होना चाहिए और वो सूरज निकलने से पहले लेना। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है विधानसभा जगाधरी की ग्राम पंचायत देवधर में। हमारे साथ उपस्थित है समाज सेवी श्री ओमकार देवधर जी, पूर्व सरपंच देवधर से। ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं। लेते हैं जानकारी चौधरी ओमकार सिंह देवधर जी से कि खेती कितने किस्म की होती है और प्राकृतिक खेती किस लिए लाभदायक है। भाई ओमकार सिंह जी। ओमकार जी नमस्कार जी। जी क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा कि आप ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, खेती पूछी आपने कितने प्रकार की खेती, 3 किस्म की हो। एक तो रासायनिक खेती जिसमें हम यूरिया, डीएपी और सारे ये फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड है वो डालकर जो आम आदमी कर रहा है। जी। दूसरी किस्म की है ऑर्गेनिक खेती। उसमें भी हम ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से मिल जाएगा और वो अपनी खेती में जाता है जी, और वो भी अच्छी खेती है। तीसरी है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में मार्केट से एक समान भी मोल नहीं लेना सब। बस क्या उसमें मेन बात है गाय रखनी, देसी गाय। वो भी ये मेरे पास है 3 गाय, तो इनसे ही मैं वो खेती कर रहा हूँ और 6.5 साल से कर रहा मैं 2 एकड़ जमीन में। और पिछले 1-1.5 साल से दिसंबर 2024 के बाद लगभग 1 ही साल हुआ मैं 4 किलो में और बढ़ा दी। तो इस टाइम 6 एकड़ जमीन में मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है सर? स्वास्थ्य के लिए तो देखिए, पहले क्या होता बामरी साहब भाई, कोई एक आधा मरीज कैंसर का भी लग रहा था, कहीं रुका पड़ जा रहा था उसका, 5-7 गांवों में एक भी लग रहा था। इब्जार एक घर में कैंसर का पेशेंट है। ये सारी रासायनिक जो हम इसमें जहर गिर रहे खेतों में उसकी मेहरबानी है। तो उससे बचने के लिए प्राकृतिक खेती बहुत जरूरी है। प्राकृतिक खेती हमारी जहर मुक्त खेती का है। उसके लिए आप यहाँ पर आपके फार्म में वो भी बताऊंगा मैं। जहर मुक्त खेती जो है उससे जो हम अनाज पैदा कर रहे हैं, गन्ना पैदा कर रहे हैं, उससे गुड़ शक्कर बना रहे हैं, दालें भी पैदा कर रहे हैं और हरी सब्जी ये आपके सामने है। ये सारे टमाटर लग रहे, आलू भी हैं इसमें, प्याज भी लगा रखा और अपना लहसुन भी है, मेथी है, चना है और मछली। ये सारे अपनी हरी सब्जियां यहाँ पैदा कर रहे हैं। और 2 एकड़ जमीन में हम गन्ना भी पैदा करें, गेहूं भी और धान भी, और 2 किस्म की दालें भी, मूंग की और उड़द की। तो थोड़ा बहुत 5-10% रह गया जो बाजार से आवा है, और नहीं तो 90% अपना प्राकृतिक जीवन कर लिया। अब इसके लाभ यह है ये हम प्राकृतिक खेती सदियों से करते हैं। लगभग 1964-65 में जब देश में अन्न का संकट आया तो उस टाइम सरकार ने हरित क्रांति नाम से क्रांति ले थे और तब खेत में ये यूरिया और डीएपी डालने लगे थे। बल्कि सरकार जबरदस्ती देख रही थी भाई डालो, जिम्मेदार डाल रहे थे। मेरे याद है जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी आधा गट्टा डाई का गिर गए थे 1 साल में, और वो भी बड़ी मुश्किल से डाल लग थे, नहीं आदत ही नहीं थी गिरने। तो ये सारा जो जहर युक्त जो भोजन पैदा कराया यू इन्हीं पिछले 50-60 सालों में कराया। इससे पहले भी प्राकृतिक ही था और अब भी ये एक सरकार ने बहुत जोर दे रखा प्राकृतिक खेती पर। हरियाणा सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी पूरा जोर दे रखा। प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जहाँ हर एक जगह वो प्राकृतिक खेती की बात करें, वो चाह रहे भी देश जहर मुक्त देश बन जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो गाय पालनी जी, फिर इसका गोबर से हम गंजीवामृत बनाना। ये गंजीवामृत है। हाँ, और ये गंजीवामृत बनाने के लिए पहले जीवामृत बनाना पड़ेगा। ये मेरे पास 2 ड्रम है, ठीक है। इनमें जीवामृत बनावा। जीवामृत कैसे बना? इसमें लगभग 170 लीटर के करीब पानी जी, 10 किलो इसमें गोबर डालेंगे, देसी गाय का गोबर, और 10 लीटर इसमें गौमूत्र। ये सारे ड्रम गौमूत्र के भरे रखे इधर सारे 10 लीटर गौमूत्र डालेंगे, 2 किलो बेसन डालेंगे, 2 किलो गुड़ की जगह मुझे सीरा रखा। सीरा अपने गन्ने का सीरा, वो ड्रम रखा सीरे का अपने ही गन्ने का। उसकी खांड बनवाई तो सीरा भी लिया आया था मैं, लगभग 5.5 क्विंटल था, पूरा साल चल जाएगा। तो 2 किलो सीरा डाल लूँ, और एक जहाँ कभी खाद ना डला हो, रासायनिक खाद ना डला हो, उस पेड़ के नीचे की मिट्टी, और मैं तो ये गायों के नीचे से मिट्टी खोद कर घेर दूँ, 1 मुट्ठी उसकी मिट्टी घेर कर, और 7-8 दिन तक वो घुमाना तैयार करना। और उसके बाद ये जो गोबर पड़ा है, ये आपके सामने वाला ये ताज़ा गोबर है, मैं इसमें
सुराख करके ऐसे लकड़ी से, और ये एक ड्रम इसमें डाल दो और 15 दिन के लिए छोड़ दूंगा। 15 दिन के बाद फिर इसने ऐसे काट के थोड़े से, और फिर 15 दिन के बाद एक ड्रम फिर डाल दूंगा। तो उसके 15-20 दिन के बाद फिर ये वैसा बन जाएगा जैसा ऊपर पड़ा है, वो गंजे अमृत तैयार हो गया। और वो इतना काम करा है, वो लगभग 1 ट्राली होगी। वो जितनी 1 ट्राली काम करा है, वैसे जो हम कहीं से खाद खरीद के लाएंगे वो 10 ट्रालियों के बराबर 1 ट्राली काम करेगी। इसमें इतनी बैक्टीरिया है। एक और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आचार्य देवव्रत जी इसके जनक हैं प्राकृतिक खेती के, जो गुरुकुल चला रहे और 2 स्टेटों के गवर्नर भी हैं। उन्होंने टेस्ट करवाया, देसी गाय का गोबर जो है ना, 1 ग्राम गोबर में 400 से 500 करोड़ जीवित जीवाणु हैं। और ये दूसरी गायें हैं, इनमें 70 से 80 लाख या 1 करोड़ तक है। और अब वो इसमें मल्टीप्लाई हो रहे। अब वो कितने करोड़ बन गए इसका अंदाजा मेरे को, इतनी जीरो मेरे पे भी नहीं है भी कितने करोड़ बन गए होंगे इसमें जीवाणु। तो ये जीवाणुओं का भंडार है बिल्कुल। और मैं इसी से ही खेती कर रहा पिछले 6 साल से, 2 एकड़ में कर रहा था। ये मेरे जी में है कि मैं दूसरों के लिए, वो तो मेरे घर का काम चल रहा था 2 एकड़ में परिवार का। अब मेरा जी में है कि मैं थोड़ा इसको और बढ़ावा दूं खेती को। 4 एकड़ मुझे और तैयार कर दी। और भी कोई किसान अगर करना चाहता हो और उसने मेरी सलाह की जरूरत हो या मेरी कहीं सेवाओं की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास एक टैंकर भी है और ये स्प्रे पंप भी है, इससे गौमूत्र का स्प्रे कर लो। और टैंकर है दूसरा, वो अपना गौमूत्र इकट्ठा करके उसने पानी में चला लो। मैं उसके लिए भी सहायता करने के लिए तैयार है। मैं बिल्कुल समर्पित हूँ। प्राकृतिक खेती अगर कोई करना चाहता हो और उसने मेरी कहीं जरूरत पड़े शारीरिक रूप से, तो मैं उसके साथ भी अपनी बातें शेयर करने के लिए तैयार हूँ। एक दूसरा ये देखो, इधर मेरी गायें बन रही ना, इनको सुबह ही नहवाऊंगा। इनका जो नहाने का ऊपर का मैल मूल है, जो इनका गोमूत्र है, ये छोटा छोटा गोबर पड़ा, ये सारा उस टैंक में चला जाए। वो टैंक है सामने। जी। तो उसमें से मैं टैंकर भर कर उस दिन पानी दूं खेत में, उस दिन नाके पे चलता कर, बिल्कुल यूरिया का काम करा है। और दूसरी बात, ये जो जीवामृत बताया आपको, ये गंजीवामृत बन गया। उसके बाद जी फसल थोड़ी बड़ी सी हो जाएगी, फिर मैं ये ड्रम जीवामृत के बनाएगा। जी। और जैसे वो पहले बनाया था जीवामृत बनाएगा, इसको भी नक्के पे चला जाए, यूरिया का काम करे। तो इस प्रकार मैं यह खेती कर रहा हूँ। सरपंच साहब, भैया आपने बताइए, आप जब आए तो आपने हमारा अतिथि सत्कार किया, जलपान कराया। उस दौरान आपने चर्चा में कहा कि गौमूत्र एक वरदान है आदमी के स्वास्थ्य के लिए। जी देखिए, मैं तो वीडियो में सुना करूँगा भाई फलानी गौशाला में तो लोग गौमूत्र ले और उससे कैंसर तक के पेशेंट ठीक हो जाए। बस सुन रहे थे, चलो कोई ज़्यादा अमल नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं पिछले 1 साल से व्रत भी रहा, मैं सुबह गौमूत्र लूँ और बिल्कुल अपने आप में स्वस्थ। आज की मेरी 61 साल उम्र होगी और मैं भगवान की दया से कल तो कुछ ही हो जाए, लेकिन आज मैं स्वस्थ हूँ। और लेकिन सुबह 4 बजे उठकर 30 ml में गौमूत्र लूँ। और गौमूत्र लेने का तरीका ये है भी, गौमूत्र देसी गाय का होना चाहिए और वो सूरज निकलने से पहले लेना, बिना ब्याही हो तो ज़्यादा अच्छी है बात। और उसके बाद अगर सूरज निकलने के बाद लोगे तो फिर जहर है। अभी आपने 2-4 बातें बताई मुझे कि बाल सफेद नहीं हो सकते आपके, नींबू थोड़ा इसके बताइए। पहले मैं तो अपने अनुभव की बात बता रहा, मुझे नहीं पता ये टेक्निकली ठीक है कि नहीं, मैं ये भी नहीं गारंटी लेता, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा आपको। भाई मैं पिछले 2 साल से सुबह नींबू निचोड़ का पानी पीऊँ और जो उसका छिलका है उसने सिर पर रख दूँ, उससे ये फायदा होगा, मेरे सिर में फ्रांस बहुत होता था पहले। एक तो वो नहीं होता, मैल नहीं है बिल्कुल भी सिर में। दूसरा, उस दिन का एक बाल नहीं जड़ा, और जितने बाल सफेद जीब हो गए थे उतनी है पिछले 3 साल से, उतनी है उस तब का एक बाल सफेद भी नहीं हुआ। उम्र के वैसे हिसाब से वैसे होने चाहिए सफेद भी, पर फिर भी बहुत ठीक है वो। दांतों के भी बताइए सर आप। हाँ, दांतों के लिए मैं देखो पेस्ट करूँ 6 महीने, मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा उसमें सिंधा नमक और 1-2 बूंद सरसों के तेल या नारियल का तेल या देसी घी डाल के, और थोड़ा सा अगर ओझा कहीं से क्या हो, घर में हमारे केले रखी है, केला हम खा लें और उसका छिलका जो उतार के, छिलके के ऊपर से नीचे से जो गुद्दा हो वो भी उसमें मिक्स कर लें, तो आपके दांत साफ भी हो जाएंगे और कभी पीठ दर्द कुछ नहीं होने का, और दांतों का सबसे रामबाण इलाज है। मैं जो बरता, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो समय का अभाव है सरपंच साहब के बाद, मैं चाहूंगा आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले, कोई भी जानकारी प्राकृतिक खेती को लेकर, किसानों को लेकर ले सकते हैं। सरपंच साहब थोड़ा डिटेल नाम और वो बता दें आप। मैं ओम कुमार, पूर्व सरपंच देवधर्म,
और मेरा फ़ोन नंबर है 88 130 61 976। ये इसको बता दो जो या फार्म बना रखा है हाँ, दिव्या कृषि फार्म है अपना, दिव्या प्राकृतिक कृषि फार्म के नाम से मेरा यहाँ फार्म है। और ये तो मेरा घर है, खेत मेरे थोड़े दूर हैं, लेकिन मेरा सारा सामान यही है जो मैं बनाएगा खेत में डालूँ। कभी फोन करके आ सकते हैं आप। हाँ, कभी भी आ जाओ, फ़ोन कर लो, कोई पूछना हो कोई बात नहीं। मैं जो तो करता नहीं सारी चीज़ों का जानकार हूँ मैं, लेकिन जितना मुझे अनुभव है वो तो मैं अपने शेयर कर दूँ। तो ये थे हमारे बीच चौधरी ओमकार देवधर जी, पूर्व सरपंच देवधर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।